फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं गजानिया के फ्लावर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि गजानिया के फ्लावर्स के सीड किस तरह से होते हैं और इसके सीड को हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि गजानिया के फ्लावर्स को हम थोड़े लंबे समय तक अपने गार्डन में रख सकते हैं। कि बेशक ये विंटर के फ्लावर्स हैं दोस्तों, लेकिन इस प्लांट की थोड़ी सी अगर हम केयर कर पाएँ तो इस प्लांट को हम समर में भी काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। और काफ़ी बार तो ऐसा हो पाता है फ्रेंड्स कि इस प्लांट को हम सालों साल रख लेते हैं। अगर हम ग्रीन नेट प्रोवाइड कर सके या फिर हम इस प्लांट को इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर दे पाएँ तो हम इस प्लांट को सरवाइव करा पाते हैं। तो वैसे तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये प्लांट जो है ये सूरज की रोशनी से ही खिलता है और सूरज की रोशनी ख़त्म होते ही ये प्लांट अपने आप को बंद कर लेता है। जैसे कि अभी शाम का टाइम होने में है, आप देख रहे हैं ये फ्लावर्स बंद होने में है। तो और ये वाले जो फ्लावर्स गजानिया के जो फ्लावर्स हैं दोस्तों, तो ये फ्लावर्स जितनी अच्छी ब्राइट लाइट मिलती है उतनी अच्छे तरीके से ब्लूमिंग करता है। तो इस तरह से इस प्लांट को हम गर्मियों में भी काफ़ी टाइम तक सरवाइव करा सकते हैं। जहाँ सुइटेबल टेम्परेचर रहता है वहाँ ये प्लांट अच्छे से रह जाता है, लेकिन जहाँ टेम्परेचर अधिक हाई हो जाती है तो वहाँ अगर हम इसे ग्रीन नेट प्रोवाइड करें या फिर ऐसी जगह प्रोवाइड कर ले जो इस प्लांट के लिए सुइटेबल हो तो इसे रख लेते हैं। तो कुछ केयर है इस प्लांट को समर में रखने का, तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, साथ में ये भी शेयर करूंगी कि इस प्लांट के सीड को हम किस तरह से कलेक्ट करें। तो जैसे कि फ्लावर्स हमारे खिलते हैं और वो ड्राई हो जाता है, तो ड्राई होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखने लगता है और यही पूरी तरह से ड्राई होने के बाद देखिए ये सीड बन जाता है। तो यही देख रहे हैं आप, पूरी तरह से सीड बन के ये खुल चुका है और खुल के देखिए कैसे झड़ गया। तो बहुत ही हल्का एकदम रुई की तरह होता है और हल्की सी हवा आने से भी ये उड़ जाता है। तो इसीलिए इसे टाइम पे हमें कलेक्ट भी करना पड़ता है। तो देखिए कुछ इस तरह के होते हैं इसके सीड्स, जो कि फ्लावर्स ड्राई होने के बाद बनते हैं। तो मेरे इन दोनों बर्ड्स में अच्छे से सीड बन चुका है, तो मैं इन सीड को कलेक्ट कर लूँगी और इसे मैं रख लूँगी, जिससे कि मैं नेक्स्ट ईयर और भी प्लांट ग्रो कर सकूँ। अब मैं बात करूँगी आपके साथ कि इस प्लांट की केयर हम कैसे करें जिससे कि इस प्लांट को हम थोड़ा और लंबे समय तक अपने गार्डन में सरवाइव करा सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये प्लांट जो है ये गजानिया के प्लांट्स विंटर प्लांट है, लेकिन इसके फ्लावर्स जो हैं ये खिलते हैं सूरज की रोशनी पे। तो इस प्लांट को सूरज की रोशनी अच्छे से चाहिए, धूप अच्छे से चाहिए, लेकिन उतनी भी नहीं कि इस प्लांट में बर्निंग आ जाए। जैसे देखिए कितने पत्ते इसके बर्न हो रहे हैं। तो यानी धूप हमारे यहाँ पे अब टेम्परेचर जैसे हाई हो गया है, तो अब ये टेम्परेचर इस प्लांट के लिए अधिक हो जाता है। इस टाइम इस प्लांट को हमें केयर करनी पड़ती है, या तो ये प्लांट सूख के ख़त्म हो जाएगा या फिर इस प्लांट की हम केयर करके इस प्लांट को थोड़ा और समय तक बचा लें। ये प्लांट गर्मी में तो सर्वाइव फिर भी कर जाता है, लेकिन दिक्कत होती है रेनी सीज़न में। तो ओवरऑल रेनी सीज़न के पहले तक तो हम इस प्लांट को आसानी से सरवाइव करा सकते हैं, ऐसी जगह इस प्लांट को प्लेस करके जहां हम इसे 3 से 4 घंटे की धूप दे पाएँ और इसे कंप्लीट ब्राइट लाइट दे पाएँ। यानी मॉर्निंग की धूप हम इस प्लांट को दे दें और दोपहर की जो तेज़ धूप होती है उससे इस प्लांट को बचा के रखें उससे, और इस प्लांट को कंप्लीट ब्राइट लाइट में रखें। तो उससे क्या होगा, ये प्लांट हमारा सरवाइव कर पाएगा और अपनी फ्लावरिंग भी करेगा और थोड़े समय तक हमारे पास भी रहेगा। और इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये जो सीड बन रहे हैं, अगर आपको सीड चाहिए तो आप इसे छोड़ दें, सीड बनने दें, और अगर आपको सीड नहीं चाहिए तो आप इन सभी सूखे हुए फ्लावर्स को हटा दें
प्लांट को नीचे से अच्छे से क्लीन कर लें। जैसे सूखी हुई पत्ती आपको दिख रही, देखिए ये डैमेज हुई हुई पत्ती है, इस तरह की पत्तियों को हटा दें और थोड़े से इसमें फर्टिलाइज़र गुड़ाई करके थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड कर दें। फर्टिलाइज़र आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए, चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, आपको जो मिले, जैसा आपके पास हो वैसा आप इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करिए। तो ये प्लांट आपके पास थोड़े और समय तक चल सकता है। जैसे कि देखिए अभी भी इसमें बडिंग हो ही रही है, प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए अंदर में भी काफ़ी सारे बर्ड्स हैं और ये जो सीज़न ऑफ होता है तो इस टाइम इस प्लांट में ज़्यादातर मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइम ध्यान रखें कि इसमें मिलीबग का अटैक ना हो, इसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते रहें। देखिए इसमें मिलीबग, तो कुछ इस तरह से मिलीबग अगर आपको दिखे तो या तो आप उसे हाथ से ही हटा लें या फिर इसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें। और इस प्लांट को थोड़े लंबे समय तक रख सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट ज़मीन में आप लगा सकते हैं, तो भी आप इस प्लांट को सालों भर अपने गार्डन में अपने पास रख सकते हैं। तो मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मेरे टेरेस पे रहता है और ना ही मैं ग्रीन नेट प्रोवाइड कर पाती हूँ, तो इसीलिए इस प्लांट को मैं अपने बड़े प्लांट पॉट के नीचे, यानी बड़े बड़े प्लांट जो मेरे हैं मैं वहीं पे रखूँगी अब इसमें, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ धूप लगने लगी है। तो इस तरह से देखती हूँ मैं कब तक मेरे इस प्लांट को मैं सरवाइव करा सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसके सारे जो ये फ्लावर्स हैं जो सूखे हुए हैं मैं इनसे हटा दूँगी, क्योंकि मुझे जितने से सीड चाहिए थे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, उतने सफिशिएंट होते हैं सीड के लिए। तो इस तरह से मैं सारे हटा दूंगी और डेड लीव्स हटा के फर्टिलाइज़ करके इस प्लांट को सेमी शेड एरिया में रखूंगी, जहां इसे 4 से 5 घंटे की ही धूप मिले और दोपहर की तेज़ धूप से मैं कोशिश करूंगी इस प्लांट को बचाने की। तो इस तरह से अगर हम करें तो इस प्लांट को थोड़ा और समय तक अपने गार्डन में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी मेरी इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल बटन भी दबाइए, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।